यहाँ ईवलन गुल्ली को देखकर रूम से बाहर आ जाती है। उससे पहले गुल्ली दूसरे रूम में जाकर छुप जाता है। फिर ईवलन मेन गेट की तरफ देखती है तो वहाँ पर उसकी बहन मैडलिन खड़ी थी। मैडलिन भी ईवलन को देख लेती है और उसकी तरफ जाने लगती है और फिर गले लग जाते हैं। ईवलन मैडलिन से कहती है, अरे छोटी तू यहाँ कैसे? तेरी तबीयत तो सब सही है ना? हाँ दीदी, मेरी तबीयत तो एकदम फर्स्ट क्लास है। तो फिर यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रही है? मैं तो आपको सॉरी बोलने के लिए आई थी। सॉरी? किस बात का सॉरी? मैंने जो आपने गाड़ी ठोकी थी। अच्छा, तो वो तूने ठोकी थी? वो सब छोड़, ये बता इसको क्या तूने मारा है? ये मुझसे आकर टकरा गया था, इसलिए मैंने गुस्से में दे मारा। कहीं इसे निपटा तो नहीं दिया? नहीं तो बस ये बेहोश हुआ है। ठीक है, अब तू एक काम कर, तू उस रूम के अंदर जा, वहाँ पर इसी का एक दोस्त छुपा हुआ है। तू उसे भी बेहोश कर कर मेरे अड्डे पर लेकर आ, जब तक मैं इसको लेकर जाती हूँ। ठीक है दीदी। फिर ईवलन बुल्ली के पास आती है और बुल्ली को वहाँ से लेकर जाने लगती है। मैडलिन जब रूम के अंदर आती है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। ये कौन छुपा हुआ है पर्दे के पीछे? अरे ये तो वार्ड बॉय है। मैडलिन ने पर्दे के पीछे वार्ड बॉय के पैर देख लिए हैं और अब मैडलिन वार्ड बॉय की तरफ जा रही है। यहाँ वार्ड बॉय पर्दे के पीछे छुपकर खुद को मिस्टर इंडिया समझ रहा है, लेकिन तभी वहाँ पर मैडलिन आ जाती है। मैडलिन उस रूम में एक बार और चेक करती है कि कहीं कोई छुपा तो नहीं है, वरना वो किसी गलत आदमी को पकड़ ले जाए। लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। फिर मैडलिन उस वार्ड बॉय के ऊपर हमला कर देती है। एक हथौड़े में ही उस वार्ड बॉय का खेल हो जाता है। अरे गुल्ली तो यहाँ बेड के नीचे छुपा हुआ है और वार्ड बॉय की हालत को देखकर गुल्ली डर के मारे कांप रहा है। और फिर मैडलिन गुल्ली के सामने से वार्ड बॉय को लेकर चली जाती है, जिससे गुल्ली थोड़ा शांत होता है। जैसे ही गुल्ली को लगता है कि मैडलिन यहाँ से चली गई है, तो गुल्ली उस बेड के नीचे से बाहर निकलता है और जल्दी से उस रूम से बाहर निकलकर देखता है। और मैडलिन भी लगभग उस हॉस्पिटल से बाहर निकलने ही वाली है। और फिर गुल्ली भी दिखता है। यहाँ मैडलिन उस वार्ड बॉय को अपनी गाड़ी में डाल देती, खुद भी उस गाड़ी में आकर बैठ जाती है। गाड़ी में बैठने के बाद मैडलिन गाड़ी को स्टार्ट करती है और वहां से सीरस्तान की तरफ जाने लगती है। मैडलिन के जाते ही गुल्ली हॉस्पिटल से बाहर निकलता है। जब गुल्ली बाहर आकर देखता है तो गुल्ली की जीप वहाँ पर नहीं होती। गुल्ली आसपास देखता है, लेकिन उसे कहीं भी अपनी जीप दिखाई नहीं देती। तभी गुल्ली की नजर अपनी स्कूटर पर पड़ती है, जो वहीं पास में खड़ा हुआ था। स्कूटर को देखते ही गुल्ली सब समझ जाता है कि ये किसका काम है। ये जरूर उस ईवलन का काम होगा। ईवलन गुल्ली की जीप में बैठकर गुल्ली को लेकर चली गई और ये स्कूटर वहीं छोड़ गई। फिर गुल्ली स्कूटर पर बैठकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ ईवलन गुल्ली को कब्रिस्तान में लेकर जा रही है।